बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने अल कानून फ़ी तिब के हवाले से बात की थी, तो हम बीमारियों की पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उसी से रेलिवेंट जनाब हम एक नुक्ता आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उस नुक्ते के तहत हम बताएंगे कि अगर जिस्म में किसी भी मिजाज की ज़्यादती हो जाए तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। हम बात करते हैं आज खुश्की के हवाले से। खुश्की क्या होती है और इससे कौन कौन सी बीमारियां तश्कील पाती हैं, यानी किसी भी बीमारी के लिए जो बेस होती है हमारी जिस्म की, जब वो कायम हो जाती है या वो बन जाती है तो फिर उससे वो बीमारियां किस तरह से मुस्तहकम होती हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे जिस्म में खुश्की की मिकदार बढ़ जाती है तो खुश्की से क्या होता है, खुश्की हमें सौदा की तरफ लेकर जाती है। जिस्म में किल्त होती है सौदा, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सौदा का मिजाज सर्द खुश्क होता है। जब खुश्की आती है सौदा बढ़ जाता है, सर्दी खुश्की होती है, तो हमारे जिस्म में उसकी अलामात क्या जाहिर करती हैं, क्या नमूदार करती हैं, कब्ज हो जाती है। कब्ज के बारे में मशहूर है, उम्मुल अमराज है, 72 बीमारियों की माँ है, अमराज की माँ है, अमराज की जड़ है। तो कब्ज से किस तरह से बीमारियां तश्कील पाती हैं, आए हम देखते हैं कि एक कब्ज की बेस पे कौन कौन सी बीमारियां आगे पैदा हो रही हैं। कब्ज से क्या होता है, इससे दो ब्रांचेस बन जाती हैं। पहले हम एक ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं। कब्ज से हमारे जिस्म में सुद्दे बनते हैं। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। तो सुद्दे बन जाते हैं खुश्की से, वो उसके जो लिक्विड है, लुब्रिकेंट एजेंट होते हैं वो निकल जाते हैं, पीछे सुद्दे रह जाते हैं। सुद्दों से फिर क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सुद्दों से क्या बनता है, सुद्दों से जनाब आंतों की कमजोरी बनती है, क्योंकि वो गंदगी वहां पे पड़ी है, वो अपनी गलाजतें फैला रही है और वो बाज़ औक़ात उसकी नोकीली हो जाती है और वो आंतों को बड़ा डैमेज करती है। आंतों की कमजोरी बनती है। साथ में अगर यही सुद्दे खून की तरफ आए, जिगर की तरफ आए, तो सुद्दी यरकान, पीला यरकान जिसे जॉइंटस कहते हैं, वो बना देते हैं। उसके बाद अगर ये आसाब की तरफ चले जाए सुद्दे, तो आसाबी कमजोरी। और अगर यही सुद्दे नजर की तरफ चले जाए, नजर की कमजोरी, और नजर के आसाब की कमजोरी में कन्वर्ट हो जाता है। आसाब की कमजोरी किस तरह से होती है, उसके आसाब की कमजोरी में खून की जो सप्लाई है वो आसाब तक नहीं पहुंच पाती सुद्दों की वजह से। जिस तरह से हम ब्लड प्रेशर में देखते हैं, सुद्दों की वजह से, मुरक्कबुल कवाम खून होने की वजह से, खून की फॉर्मुलेशन, खून का मुरक्कब सही ना होने की वजह से खून सही तरह से गर्दिश नहीं करता और जिसकी वजह से ये मसला दरपेश होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि आसाबी कमजोरी के बाद हमें तशन्नुजी दौरे पड़ते हैं। टेटनस के जो दौरे होते हैं, जो मिर्गी की तरह के दौरे होते हैं, वो यही होता है, अज़ाए रईसा को खून की सप्लाई मुनक़ते हो जाती है सुद्दों की वजह से। और जब सुद्दों की वजह से अज़ाए रईसा को खून की सप्लाई मुनक़ता होती है तो जनाब तशन्नुजी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तशन्नुजी दौरों के बाद क्या होता है, आसाब शदीद कमजोर हो जाते हैं और एट द एंड क्या होता है, फिर उससे हमारी बीनाई की कमी हो जाती है और जोड़ों का दर्द भी उसी से आता है और खतरनाक हद तक दोबारा फिर तशन्नुजी दौरे पड़ते हैं। तो ये इसकी बेस क्या है, इसकी बेस सिर्फ और सिर्फ खुश्की है। इसका इलाज बिल्कुल सादा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। खुश्की की एंटी है तरी। तरी पैदा कर दें, साथ में जिस्म में उसके सफरा भरना शुरू कर दें और सुद्दों को तोड़ने वाली चीजें दें, सुद्दों को तोड़ने वाली अद्वियात दें, वो उसका ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एक ब्रांच थी। अब हम दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं कि खुश्की से क्या होता है, कब्ज से क्या होता है। कब्ज से जनाब बवासीर बनती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की और जिसको ये मर्ज होता है वो उसकी बेस पे जाए तो ये उसको डेफिनेटली ये मर्ज आता है कि उसको बवासीर है। बवासीर की दो टाइप्स बन जाती हैं, खूनी बन जाती है, बादी बन जाती है। फिर ये मुस्ताकम होके मोके बन जाते हैं, फिस्टोला हो जाता है। फिर इसी के साथ क्या बनता है, जब खुश्की मुस्ताकम रहती है फिर हमारे जिस्म में यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये तीनों जो है ये ठंडक के अमराज हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जिगर का मर्ज है। जिगर में जब ठंडक आ जाती है तो ये उसकी वजह से तश्कील पाते हैं। अगर आप जिगर को हरारत ही देने शुरू कर दें ना, उर्फ़े आम में ये होता है रोगन जैतून इस्तेमाल कर लो, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। तो वो यूरिक एसिड जिगर को जनाब रिफाइन करने की एक ना बहुत अच्छा एजेंट है और गर्म तर मिजाज का हामिल है, वो कमाल की चीज है। तो वो जनाब वो देते ही फौरी तौर पे आपका जिगर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद फिर जिगर की ठंडक हो जाती है। जिगर की ठंडक हो जाए तो ये समझ ले कि उज़्वे रईस जनाब हमारा खराब होना शुरू हो गया है। जब उज़्वे रईस को हमने छेड़छाड़ की, उसमें बीमारी आ गई, तो फिर क्या होगा, खून जो हमारा मुरक्कबुल कवाम हो जाएगा और तसम्मुमुद्दम की बीमारी लग जाएगी, यानी खून में जहरीले मादों का पाया जाना। तसम्मुमुद्दम ऐसी खतरनाक बीमारी है, ये कैंसर की बेस है
اور اس کا جو علاج ہے جدوار خطائی، اس کا علاج ہے 80 نمبر سے چھانی ہوئی جدوار خطائی، ایک حصہ 3 حصے میٹھا سوڈا ڈال دیں اور اس میں 3 حصے نرکچور ڈال کے اس کا بالکل چھوٹے نو کیپسول صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ یار کے شاطرہ سے دیں۔ تسمم الدم کا بہت بہترین علاج ہے، یہ حتمی علاج ہے، جدوار اس کا کھا جاتی ہے، اس کو کاٹ کرتی ہے اس کی۔ اس کے بعد تسمم الدم کے بعد کیا ہوتا ہے، گینگرین بن جاتی ہے ہمارے جسم میں۔ گینگرین کا آپ کو پتہ ہے کہ گینگرین ایسی بیماری ہے، خون کی سپلائی اس آرگن کی منقطع ہو جاتی ہے، اس کی کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے گینگرین والے مریض کو لہسن کا استعمال کروایا جاتا ہے، ارکے گلاب کا استعمال کروایا جاتا ہے، ساتھ میں زعفران کا استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ خون کی نالیوں کو کشادہ کریں اور خون کی روانی کو بہتر بنایا جائے۔ اور گینگرین کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے، نیکروسس کا عمل، گلنے سڑنے کا عمل، اعضاء کا سیاہ ہو جانا نیکروسس کی فائنل سٹیج ہوتی ہے، جس میں بالکل اعضاء مطلب ان میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور وہ جناب ایٹ دی اینڈ کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ خشکی کس طرح سے ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے اور نیکروسس، گینگرین اور جگر کے امراض اسی سے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو دوستوں سے شیئر کریں، اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔